आजकल बी टाउन की पॉपुलर कपल अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा अपने ब्रेकअप को लेकर काफी ट्रेंड हो रहे हैं। दोनों को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां ये दावा किया जा रहा है कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने ब्रेकअप को लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन काफी दिनों से अर्जुन और मलाइका दोनों ही अपने सोशल मीडिया पर कई तरह के अजीबोगरीब पोस्ट कर रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसी अटकलें लग रही हैं कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है। इसी बीच अर्जुन कपूर ने अपने ब्रेकअप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, लेकिन ये खुलासा अर्जुन ने अपनी करंट गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को लेकर नहीं किया है, बल्कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सोनाक्षी सिन्हा को लेकर किया है। ये तो सभी जानते हैं कि अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा कभी एक दूसरे को डेट किया करते थे। दोनों की मुलाकात फिल्म तेवर की शूटिंग के दौरान हुई थी, जहां दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री भी थी। लेकिन फिल्म पूरी होने के कुछ समय बाद ही दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया था। वहीं अब सोना के साथ अपने ब्रेकअप को लेकर अर्जुन कपूर ने बताया है कि समय के साथ लोग बदल जाते हैं, जिसका असर उनके रिश्ते पर पड़ता है। अर्जुन ने बताया कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय की कसौटी पर नहीं उतर पाते हैं, जबकि कुछ प्रोजेक्ट खत्म होने के साथ ही फीके पड़ जाते हैं। यही वजह होती है कि लोग अलग अलग रास्ते अपना लेते हैं। अर्जुन ने कहा कि सोनाक्षी के लिए उनके मन में अब भी बहुत सम्मान है और दोनों आज भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। गौरतलब है कि अर्जुन और सोनाक्षी के ब्रेकअप को लेकर उस वक्त आई एक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि दोनों की पर्सनैलिटीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जिसकी वजह से उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि सोनाक्षी अर्जुन के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। वो अर्जुन को लगातार कॉल और मैसेज करती थी, जिससे अर्जुन को उस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी थी। उन्हें लगा था कि उनका रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए इसे खत्म करना ही सही है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा 23 जून 2024 को अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर जहीर इकबाल की दुल्हनिया बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन मलाइका के साथ ब्रेकअप को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या मलाइका और अर्जुन का रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरता है या फिर इतने सालों के प्यार के बाद खत्म हो जाता है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की रूमर शादी चारों तरफ छाई हुई है। कपल ने भले ही अभी तक अपनी होने वाली शादी को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कपल 23 जून को कोर्ट मैरिज करेंगे। सोनाक्षी की शादी की अटकलों के बीच अब श्रद्धा कपूर भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। सोनाक्षी की शादी की खबरों के बीच श्रद्धा कपूर ने खुलकर ये बात की है कि वो फिल्म राइटर राहुल मोदी से प्यार में है और उन्हें डेट कर रही हैं। दोनों को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। दरअसल श्रद्धा कपूर ने राहुल मोदी के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर राहुल के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी। दोनों पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि श्रद्धा और राहुल फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के सेट पर मिले थे। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था। वहीं श्रद्धा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर राहुल के साथ एक प्यारी सी लेट नाइट सेल्फी शेयर की है, जिसमें दोनों लव बर्ड सफेद कपड़ों में ट्विटिंग करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए श्रद्धा ने एक मजेदार कैप्शन लिखा है। श्रद्धा ने दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, दिल रख ले, नींद तो वापस दे दे यार। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल के साथ कोई फोटो शेयर की है। श्रद्धा और राहुल पिछले कुछ समय से डेटिंग कर रहे हैं और कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस भी हैं। दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में श्रद्धा को गले में आर का पेंडेंट पहने हुए भी देखा गया था, जिससे उनके और राहुल के रिलेशनशिप में होने की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। वहीं राहुल मोदी के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने से पहले श्रद्धा कपूर कई बी टाउन सेलेब्स के दिल तोड़ चुकी हैं। इससे पहले एक्ट्रेस का नाम वनराज जावेरी के साथ जुड़ा था। ऐसा बताया जाता है कि वनराज और श्रद्धा कपूर बचपन के दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदल गई थी। 5 सालों तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था और दोनों के रास्ते अलग हो गए थे।
इसके बाद श्रद्धा का नाम उनके को-स्टार आदित्य रॉय कपूर के साथ जुड़ा था। दोनों ने एक साथ आशिकी 2 और ओके जानू जैसी 2 फिल्मों में एक साथ काम किया था। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही श्रद्धा और आदित्य की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। दोनों के रिलेशनशिप को फैंस भी बेहद ही पसंद करते थे और दोनों की शादी तक देखना चाहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब दोनों अलग हो गए। दोनों के ब्रेकअप का कारण आज तक सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों का इस तरह अचानक अलग होना फैंस के लिए काफी शॉकिंग था। आदित्य रॉय कपूर से अलग होने के बाद श्रद्धा कपूर की लाइफ में फरहान अख्तर ने एंट्री ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्रद्धा कुछ महीनों के लिए फरहान अख्तर के साथ लिव इन में भी रही थी, लेकिन श्रद्धा के पिता को दोनों का ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए दोनों अलग हो गए थे। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर फिल्म ABCD 2 में नजर आए थे, जिस दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। हालांकि श्रद्धा और वरुण ने कभी भी इन अफवाहों पर खुलकर बात नहीं की है, लेकिन दोनों के बीच रोमांस की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी है। फरहान अख्तर और वरुण धवन से ब्रेकअप होने के बाद श्रद्धा कपूर का नाम सेलिब्रिटी फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठा के साथ जुड़ने लगा था। दोनों को कई बार साथ में स्पॉट भी किया गया था। वहीं रोहन के साथ अपने रिश्ते पर श्रद्धा ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। वहीं इन दोनों के अलग होने की वजह आज भी सामने नहीं आई है। खैर, अब श्रद्धा के राहुल मोदी के साथ रिलेशनशिप में होने की खबर के बाद उनके फैंस ही अटकलें लगा रहे हैं कि कहीं सोनाक्षी की तरह श्रद्धा भी अपनी शादी की तैयारियां तो नहीं कर रही हैं। चलिए, अब सच क्या है ये तो आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी शायद बी टाउन की सबसे ट्रेंडिंग शादियों में से एक है। दोनों के इस डी डे को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों की शादी की तैयारियां भी इन दिनों खूब जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच काफी समय से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सोनाक्षी के अचानक शादी के फैसले से उनका परिवार उनसे नाराज है। कुछ खबरें ऐसी भी थीं कि एक्ट्रेस को दूसरे धर्म के एक्टर से शादी करना उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा को रास नहीं आ रहा है, जिसको लेकर उनके और उनकी बेटी सोनाक्षी के बीच मनमुटाव चल रहा है। लेकिन अब लगता है कि सारे गिले शिकवे भुलाकर शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी की खुशी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी और दामाद के साथ नजर आए। सोनाक्षी जहीर को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों 23 जून को शादी करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जून को दोनों की हल्दी की रस्म हुई थी, जिस दौरान एक्ट्रेस के पिता शत्रुघ्न सिन्हा भी अपनी बेटी की शादी से पहले अपने होने वाले दामाद जहीर इकबाल के साथ एक ही बिल्डिंग में जाते हुए देखे गए थे। हालांकि सोनाक्षी और जहीर अभी भी अपनी शादी को मीडिया अटेंशन से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए दोनों अपनी हल्दी सेरेमनी में अलग अलग पहुंचे थे। आपको बता दें कि इससे पहले सोनाक्षी के पिता और अनुभवी एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर ऐसी अफवाहें थी कि वो जहीर इकबाल के साथ अपनी बेटी की शादी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन हाल ही में इन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि वो अपनी बेटी को उसकी शादी में आशीर्वाद देने के लिए जरूर शामिल होंगे। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ऐसी खबर सामने आई थी कि सोनाक्षी की मां और उनके भाई लव ने उन्हें इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा को अपनी बेटी और होने वाले दामाद के साथ खुश देखकर अब ऐसा लगता है कि ये सभी खबरें सिर्फ अफवाहें थी। अब सोनाक्षी की शादी में उनका पूरा परिवार खुशी खुशी शामिल होगा। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटी अनंत अंबानी अपनी प्रेमिका राधिका मर्चेंट से 12 जुलाई 2024 को शादी करने जा रही है। वहीं पूरा अंबानी परिवार अनंत और राधिका के हर पल को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसका सबूत हाल ही में हुए दोनों का प्री वेडिंग फंक्शन, जिसकी कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। इसी बीच खबरों की माने तो राधिका और अनंत की शादी इस साल की सबसे महंगी शादी होने वाली है, जिसका खुलासा अब होने वाली दुल्हन यानी राधिका मर्चेंट ने खुद किया है। राधिका ने हाल ही में अपनी ग्रैंड वेडिंग को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर की है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में राधिका मर्चेंट ने अनंत अंबानी के साथ अपनी शादी के बारे में अपने इमोशंस शेयर किए हैं, जो अगले महीने जुलाई में
जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। अपने इस बिग फैट वेडिंग से पहले की इस रस्मों और फंक्शंस के बारे में बात करते हुए राधिका ने कहा कि लोगों को अब आगे आने वाली कई और खास चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। राधिका ने ये भी बताया कि उनकी शादी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अपनी शादी को लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि हाल ही में राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने लंदन के स्ट्रोक पार्क में एक एंटीमेंट सेरेमनी मनाई थी। इस फंक्शन के लिए दुल्हन बनने वाली राधिका ने डिजाइनर तमारा राल्फ का सफेद रंग का डबल साटन ड्रेप्ड गाउन पहना था। उनके इस आउटफिट में एक कॉर्सेट और कमर पर क्रिस्टल जड़ित गुलाबों से सजी ड्रामेटिक ओवरस्कर्ट थी। राधिका ने अपने लुक को डायमंड स्टड ब्रेसलेट और क्रिस्टल रोज हेयर एक्सेसरी के साथ पूरा किया था। इस आउटफिट में राधिका बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उनकी ये ड्रेस अब टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। हर कोई उनकी इस आउटफिट की तारीफ कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अनंत और राधिका का वेडिंग कार्ड वायरल हुआ था। इस कार्ड के मुताबिक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को 7 फेरे लेंगे। इसके साथ ही दोनों की शादी से लेकर रिसेप्शन तक की सभी डिटेल्स इस कार्ड में दी गई हैं। इस वायरल वेडिंग कार्ड के अनुसार अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। कार्ड के मुताबिक शादी का ये फंक्शन पूरे 3 दिन तक चलेगा। वहीं अंबानी के इस ग्रैंड वेडिंग का ड्रेस कोड इंडियन ट्रेडिशनल रखा गया है। शादी के अगले दिन यानी कि 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद का फंक्शन रखा गया है, जिसका ड्रेस कोड भी इंडियन फॉर्मल ही रहेगा। इसके बाद 14 जुलाई को अनंत और राधिका की शादी की रिसेप्शन पार्टी होगी, जिसमें बॉलीवुड और हॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर बिजनेस और राजनीतिक जगत की कई हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि शादी से पहले अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग फंक्शन इटली में एक सेलिब्रिटी क्रूज पर हुआ था। ये फंक्शन 29 मई को शुरू हुआ था, जो कि 1 जून तक चला था। इसमें नाइट पार्टी, टोगा पार्टी और रोम हॉलिडे समेत कई फंक्शंस रखे गए थे। वहीं 3 दिनों तक चला अनंत और राधिका का ये ग्रैंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन द वैली ऑफ गॉड्स नाम की थीम पर आधारित फंक्शन के साथ खत्म हुआ था। आपको बता दें कि इसी साल मार्च 2024 में राधिका और अनंत ने जामनगर में अपना पहला प्री वेडिंग फंक्शन सेलिब्रेट किया था। अनंत और राधिका के दूसरे प्री वेडिंग बैच में भी बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स शामिल हुए थे। वहीं इंटरनेट पर दोनों के इस बैच की कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया था। गौरतलब है कि अंबानी का हर फंक्शन बेहद ही खास और ग्रैंड होता है, जिसे देखने के लिए लोग बड़े ही बेताब रहते हैं। वहीं फैंस को अब राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी का बेसब्री से इंतजार है।